ਲੋਏ ਲੋਏ ਭਰ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ मोहम्मद घर जांदी ने डरना ते घर केड़ा साडा कब्रिस्तान कि देखने में हर चेहरा जुदा नजर आता है इसकी हर अदा में छुपा खुदा नजर आता है वाह 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 जाहिर भी वही बातिन भी वही हद निगाह कुछ ना उसके सिवा नजर आता है आदम के किसी भी रूप की तहकीर न कर फिरता है जमाने में खुदा बेस बदल कर। मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और निकनेम मेरा है सोनी बाबा। आप मेलों में तस्वीर खींच रहे हैं और मलंगों की, सूफिया इकराम की, बुजुर्गान दीन की कितनी की तस्वीर आपके पास मौजूद है? मैं तकरीबन 35-40 साल तकरीबन मुझे ये फकरा में हो गया मूव करते हुए, तो सैयद फकीरों की ड्यूटी करता हूँ शौक से इश्क से। तो तकरीबन पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े उर्स मुबारक हैं सब पे गया हूँ और मैंने तकरीबन मेरे पास कुछ 40-50 हज़ार के करीब तस्वीर मेरे पास मौजूद है इस तरह मलंगों की और बुजुर्गों की और माशाल्लाह कोई संगतों की बेबहा है आपकी। हमारे नाज़रीन को चंद कोई यादगार मेले बताएं जो आपने दूर या कहीं अनोखे मेले किए हो। नूरानी नूर सरकार का उर्स है, ये 7 शरीफ सखी शोबाज कलंदर सरकार का उर्स होता है ना, तो उसके बाद फिर फुकरा पैदल जाती है लौत लामकाम, वो लौत लामकाम 14 दिन का पैदल सफर है। तो फिर उसके बाद पहली सलामी होती है मोहब्बत फकीर सरकार, फिर आगे आता है सैयद बिलावल शाह नूरानी नूर हर बला दूर, तो नूरानी नूर सरकार तक गए हैं। फिर इधर बाबा लाल बादशाह मरी में गए हैं, फिर काका साहब, यानी कि कहाँ नहीं मालिक लेके गया। अब हम आपके फन की तरफ आते हैं कि आपने एक लेटेस्ट कैमरा भी डाला हुआ है, फोटोग्राफी आपने जब शुरू की क्या आगाज था, क्या आपका यही थीम था कि आपने मलंगों और फकीरों को डिस्कवर करना है, कैसे इस तरफ आप आए? अब मेरा इश्क था, मैंने एक दौर में ना बचपन में एक बुजुर्गों की तस्वीर देखी थी, तो मैंने पूछा किसने बनाई, बोला किसी अंग्रेज ने बनाई हुई है ये, बाबा लाल बादशाह मरी वाले सैयद। तो मेरे दिल में ना एक शौक पैदा हुआ कि यार मेरे पास भी कैमरा हो तो मैं भी किधर किधर जा जाके बुजुर्गों की तस्वीरें बनाऊं। तो फिर एक टाइम आ गया, अल्लाह पाक ने कैमरा भी दिया, फिर शौक भी पूरा हो गया। अभी तक मेरा शौक चल रहा है, जारी और सारी है। आप इससे रोजगार भी कमाते हैं या सिर्फ शौक के लिए ये काम करते हैं? नहीं, अभी मेरा प्रोफेशनल भी है, मेरे को बच्चों को अल्लाह पाक रिजल्ट भी देता है इसमें। कितने कमा लेते हैं? मैं बस मेला ठेला हो तो 2-2.5-3 हज़ार कमा लेता हूँ। अच्छा, तो मेले पे तो जो मलंग है ना इनके पास टेलीफोन होते हैं ना मोबाइल फोन होते हैं, तो ये किस तरह आपको दोबारा मिलते हैं और कैसे आप इनको ये तस्वीर पहुंचाते हैं? मेरा ना एक शौक है, मैं सूरतें तलाश करता हूँ, अल्लाह की मखलूक है ना माशाल्लाह, मैं सूरतें तलाश करता हूँ। फिर जो सूरतें मेरे बैग में होती है ना वो मुझे फौरन पिक हो जाती है, भी ये बंदे फला की तस्वीर मेरे बैग में है, तो मैं फौरन निकाल लेता हूँ। क्या बात है। और आप उन्हें दे के फिर उसके पैसे लेते हैं जैसे गुजर? मैं 100 रुपये लेता हूँ एक तस्वीर का। अच्छा, हाँ ठीक तो है। फिर इससे मेरा निजाम चल रहा है। कोई अवाम को पैगाम देना चाहते हो? पैगाम तो मेरा यही है कि बस इंसानियत की खिदमत करो यार, कि देखने में हर चेहरा जुदा नजर आता है इसकी हर अदा में छुपा खुदा नजर आता है। वाह वाह वाह। जाहिर भी वही बातिन भी वही हद निगाह कुछ ना उसके सिवा नजर आता है। आदम के किसी भी रूप की तहकीर न कर फिरता है जमाने में खुदा बेस बदल कर। कि अल्लाह पाक हर विच है, कल्ले के नाल है, तो इंसानियत की खिदमत करो, लड़ाई झगड़ा फसाद तो बचो, तो अल्लाह पाक दिलाने पे जानता है। तो जो इंसानियत से मोहब्बत करता है ना अल्लाह पाक उसके बहुत करीब है, वो अल्लाह पाक का दोस्त है ऐसे, क्योंकि अल्लाह पाक ने पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, इबादत के लिए, वगरना काफी थे करोबियाँ, तो बेबहा फरिश्ते मलाइका हो अल्लाह पाक के पास है। तो ये सिर्फ इंसानियत की खिदमत है, एक दूसरे से मोहब्बत प्रेम, इसलिए अल्लाह पाक ने दुनिया तख्लीक की है। तो ये सिर्फ चेकिंग है हम लोगों की, हम किसी के साथ क्या बर्ताव करते हैं, किससे क्या सलूक करते हैं, तो यही है सारा आजमाइश। जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार का एक कलाम है कि लोए लोए भर ले कुड़िए जे तू भांडा भरना शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना ते घर केड़ा साडा कब्रिस्तान। असल घर साडा कब्रिस्तान है, ये लोए लोए जिंदगी है, जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम कर लो कि कब्रिस्तान जाते आपको डर न लगे।